वो शंकर भगवान की, क्योंकि भगवान शंकर की महाकाल की नगरी में रहते थे, तो सबसे पहले भगवान शंकर के 8 नामों का, इन 8 मूर्तियों का स्मरण किया है। और ये स्मरण करके, क्योंकि मंगलाचरण करना पड़ता है, सनातन हिंदू परंपरा में यह है कि हम प्रातःकाल उठते ही भगवान को स्मरण करते हैं। मंगलाचरण वही है, जिसने हमको सुख की गोद में सुलाया, उसको पहले याद करते हैं कि प्रभु आपने अगर कृपा नहीं की होती तो नींद लेने के लिए गोली खा कर के भी नींद नहीं आती, लेकिन हमें सुख की निद्रा दी, या तो भगवती को या भगवान से। भगवती को ये कहते नींद नहीं आ रही है तो फिर या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता कह करके भगवती की वंदना करते हैं, तो अपने आप नींद भी आ जाती। और फिर जागने के बाद भी माँ से प्रार्थना करती कि माँ यदि हमको नींद के रूप में अगर आप नहीं प्राप्त की हो, ना प्राप्त होती, तो हमारे शरीर की ताजगी हमको ना मिल पाती, स्फूर्ति हमको ना मिल पाती। जिस व्यक्ति को अच्छी मस्त नींद आती है, उसकी बुद्धि भी ठीक काम करती है, शरीर भी ठीक काम करता है। और जिसको रात भर जागने का अवसर रह गया, दिन में भी सोने को नहीं मिला, तो कुछ दिनों के बाद में उसके शरीर और बुद्धि भी बिल्कुल ढीले पड़ने लग जाते हैं। इसलिए निद्रा के रूप में भगवती हैं। तो जागते समय में भी भगवान का स्मरण, और मध्य में भी भगवान का स्मरण, अंत में भी, जीवन के प्रारंभ में भी भगवान का स्मरण। उसी प्रकार से कोई काव्य रचना करनी है, नाटक लिखनी है, तो सबसे पहले भगवान को स्मरण करते हैं, उसको मंगलाचरण बोलते हैं। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, या तो फिर जो है वस्तु निर्देशात्मक के साथ साथ में भगवान के नमस्कारात्मक या आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया जाता है। तो हम सबके लिए उन्होंने आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया है। तो उसमें भगवान शंकर की 8 मूर्तियों का स्मरण किया। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विदहुतम, या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम, यामाहु सर्वबीज प्रकृति रीतिया, प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु आम, या तनुभिरवतु नः ताभिरष्टाभिरीशा। ये 8 का नाम है। सबसे पहले है यहाँ अभी जो प्रसंग है, इस प्रसंग में भगवान नारायण के शरीर से जल की उत्पत्ति हुई है। नर के शरीर से, नर के शरीर से उत्पन्न जो जल है उसको कहा जाता है नार। नर से उत्पन्न होने के कारण नारा आपा इति प्रोक्ता, नारा आपा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनवा। अतएव जल को नार कहा जाता है। और जल में रहने के कारण, जल में ही अयन माने धाम रहने के कारण भगवान का नाम पड़ता है नारायण, नारायण कहलाते हैं। तो पहली सृष्टि, पहले भगवान विष्णु को शयन करने के लिए पहले आसन चाहिए। तो पहली सृष्टि के रूप में महाकवि कालिदास कहते हैं जल है, तो जल के रूप में भगवान शंकर भगवान की वहाँ स्तुति करते हैं कि मैंने पहली सृष्टि है जल, जिसमें कि भगवान विष्णु भी शयन कर रहे हैं। उसी प्रकार से सूर्य को भी भगवान की प्रतिमा कहा, चंद्रमा को भी प्रतिमा कहा, वायु को भी कहा, प्राणिनः प्राणवंता, हमारे शरीर में जिनके रहने से हम जी रहे हैं, उस प्राण को भी भगवान शंकर का रूप, आत्मा को भी शंकर का रूप। तो यह 8 जो हैं, 8 रूपों को भगवान की प्रतिमा, भगवान के ये व्यापक हैं। बताओ, इनके अतिरिक्त पूरे संसार में आप बताइए और 9वीं चीज़ क्या चीज़ है? आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। ये 5 तत्वों से पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड में सारा व्यवहार हो रहा है। ये पूरा का पूरा व्यापक रूप, सारा का सारा एकमात्र भगवान शिव ही है। इसलिए इन सबको ये शिव पुराण कहता है, ये शिव की प्रतिमा है, शिव की मूर्तियां हैं। और यजमान मतलब हमारे अंतःकरण में जो रहने वाले आत्मा है वो भी, और सूर्य और इनको वंदना करते हैं। इन सब की वंदना है। तो ये पहले व्यापक रूप में तो शंकर भगवान के ये शिवलिंग हैं, शिव जी के बोध कराने वाले। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में भगवान प्रकट हैं, हम सबको पता है। ज्योतिर्लिंग माने ज्ञान, ज्ञान को संकेत करने वाले, और स्वयंभू हैं। स्वयंभू माने अपने आप प्रकट हुए भक्तों पर कृपा करने के लिए। कहाँ कैसे प्रकट हो जाते हैं भगवान, ये तो भगवान ही जाने, किन पर कैसे कब प्रकट हो जाते हैं। तो भक्तों के
हित के लिए समय समय पर प्रकट हुए हैं, उनको द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में हम जाते हैं। ज्ञान का प्रतीक, सबसे पहले शिव महाशिवरात्रि को जो शिवलिंग प्रकट हुआ, आदि शिवलिंग, आदि ज्योतिर्लिंग, उसके बारे में ये भगवान की माया को दिखाने के लिए एक छोटे से कथानक यहाँ पर विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत कहते हैं। भगवान शंकर के वाम भाग से विष्णु का प्राकट्य हुआ, दक्षिण भाग से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ और भगवान शंकर के वक्षस्थल से रुद्र का प्राकट्य हुआ। अतः ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों के तीनों रूप में भगवान शंकर ही विराजमान है। लेकिन जो इन तीनों से अतिरिक्त शंकर हैं वो है निर्गुण निराकार, गुणों से रहित, और ये तीनों के तीनों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त हैं। इनकी रचना की, इनको प्रकट किया। अब इन तीनों में से एक बार भगवान शंकर की महिमा देखिए कि भगवान शंकर की माया से कोई बाहर हो नहीं सकता। इस बात को दिखाने के लिए शंकर जी के कथा में विष्णु और ब्रह्मा इन दोनों के विवाद को दर्शाते हैं। तो इस विवाद को सुनते समय पर बुद्धि को सतर्क रखना, क्योंकि जो विष्णु के उपासक होंगे उनको बुरा लग सकता है, जो ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले हैं उनको बुरा लग सकता है। लेकिन ये बात है कि कोई छोटा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश में तीनों के तीनों बराबर हैं। लेकिन जिसकी शादी होती है वो दुल्हा और दुल्हन प्रधान होते हैं। उनकी बाराती के रूप में या घराती के रूप में उपस्थित लोग वो सब उनके नीचे माने जाते हैं। इसलिए विवाह जब होता है तो प्रशंसा दुल्हा दुल्हन की होती है और उन्हीं की ही चर्चा होती है। शिव पुराण में शंकर भगवान दुल्हा हैं, इसलिए शंकर जी के उत्कर्ष को दिखाने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी के जो चरित्र हैं वो शंकर जी और ब्रह्मा जी उनके छोटे बन करके उनके लीला को महत्ता देते हैं, बड़प्पन देते हैं। विष्णु पुराण और शिव पुराण, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में शंकर भगवान छोटे बन करके लीला करते हैं और विष्णु भगवान को बड़ा बनाकर रखते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा ही सारे जगत की रचनाकार हैं। उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश का प्राकट्य होता है। और भगवती के आराधकों में से जब तक भगवती की भांति नारी का रूप नहीं ग्रहण कर लेगा साधक, तब तक भगवती के लीला भूमि में प्रवेश नहीं कर सकती। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब मणिद्वीप में प्रवेश करते हैं भगवती के दर्शन करने के लिए श्रीमद्देवी भागवत पुराण के अनुसार, तो उनको भी स्त्री का रूप धारण करके जाना पड़ता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आदि जितने गोपियाँ थीं उनके साथ में जब लीला चल रही थी रासलीला की, तो उस समय में भी शंकर भगवान भी उस रासलीला में सम्मिलित होना चाहते थे। लेकिन वहाँ भी एकमात्र एक पुरुष कृष्ण को छोड़ करके दूसरा कोई पुरुष नहीं हो सकता। जो प्रवेश करना चाहता है उसको गोपी बनना पड़ेगा। तो शंकर भगवान भी गोपी बनकर के वहाँ रासलीला में प्रवेश करते हैं। दुनिया में एक ही पुरुष है, चाहे उसको विष्णु कह दो, चाहे ब्रह्मा कह दो, शंकर कह दो, कृष्ण कहो, राम को, कुछ भी कहो, और बाकी के सब वो छोटे ये स्त्री की भांति हैं। अतएव स्त्री क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को भी पहले स्त्री भाव में आना पड़ता है, माने गोपी भाव में आना पड़ता है। तो इन सब बातों को ये शिव महापुराण में ज्योतिर्मय शिवलिंगों के माध्यम से उनके स्वरूप को ये प्रकट करना है। तो इन कथाओं को आगे श्रवण करेंगे। पूज्य बाबा जी के आशीर्वचन हम लोग सुनेंगे और पूजन के लिए भी समय है अब यहाँ के। तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा मेरे ख्याल से जितने दिन बचे हैं उनमें से कोई एक कथा को ठीक से हम कह पाएँ, और द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथाओं में से कोई ज़्यादा हमको विस्तार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी शंकर जी की जो कथाएं हैं, यहाँ तो एक श्लोक को अगर शुरू कर दें और उसको बोलना चाहें तो सारा का सारा प्रसंग यहीं उपस्थित हो सकता है। मूल चीज़ है बात जो शिव पुराण कहता है, उन बातों का मस्तिष्क के कंप्यूटर में आ जाना, चाहे शुरू से लास्ट तक पढ़ें, चाहे किसी एक अध्याय को पढ़ें, चाहे किसी एक श्लोक को पढ़ें, पर हमारे चित्त में निर्मलता आ जाए। ये जो कलमश हैं, बुराइयां हैं, बुराइयां हट जाएं, क्योंकि जब तक बुराई को नहीं हटाएगा व्यक्ति, तब तक करोड़ों उपाय कर ले, संसार के सारे एक से एक सिकंदर आए,
एक से एक हिटलर आए, दुनिया को मुट्ठी में करके सुखी होने की कल्पना की है। रावण आए, हिरण्याक्ष आए, हिरण्यकशिपु आए, जिन्होंने स्वर्ग पर भी अपने कब्जा जमा रखा था। इनमें से कोई सुखी नहीं हुआ। संसार की किसी भी वस्तु को पाकर के व्यक्ति तभी सुखी हो सकता है जब जीवन में संसार चलाने वाले, संसार को उत्पन्न करने वाले परमात्मा को हृदय में बसा के रखेंगे। अगर परमात्मा को किनारे करके हम कहें कि केवल साधन को पाकर के हम सुखी होंगे, तो ये बिल्कुल बिना नाव के समुद्र पार करने की बात सोचना है। सुखी वही होगा जिसके जीवन में भगवान है, चाहे कितनी भी संपत्ति पाले। इसलिए भगवान का चिंतन आवश्यक है, और जिनका चिंतन हमको करना है उनका परिचय आवश्यक है, तभी उनके प्रति श्रद्धा होती है, उनका स्मरण होता है। अच्छाइयों को जिनके हम जानते हैं उनकी प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। जिनकी अच्छाइयों का हमको पता नहीं है उनके प्रति श्रद्धा नहीं जागती और विश्वास नहीं जागता। इसलिए सारे पुराणों के माध्यम से भगवान वेदव्यास जी हमारे अंतर की बुराइयों को दूर करके हमको सुखी करने के लिए सारे पुराणों की रचना की है। व्यासो श्रेष्ठम जगत सर्वम, वो सारी बातें समय समय पर कहते रहेंगे। और समय का ध्यान रखते हुए पूज्य बाबा जी से हम निवेदन करेंगे कि आपके आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त हों, चाहे वो कीर्तन भजन के रूप में हो, चाहे आशीर्वचन के रूप में उनकी अनुभूतियाँ हमको प्राप्त हों। तदर्थ हम सभी भक्तों की ओर से निवेदन करते हैं, और आप सभी की ओर से आज उनके 86वें वर्ष के प्रथम दिन में प्रवेश करने की शुभकामनाएं और बधाइयाँ भी सबकी ओर से देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको बार बार पूज्य बाबा जी के जन्मदिवस मनाने का अवसर प्राप्त होता रहे, और बाबा जी के दर्शन इसी प्रकार से प्राप्त होते रहें। स्वस्थ शरीर, अभी तक तो भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया है। हंसते मुस्कुराते छोटे बच्चे की भांति सबको मुस्कान देते हैं। ये मुस्कान हम सबके भाग्य में भी आए। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा जी से प्रार्थना करते हैं। कुछ कहें, लाइट तो है नहीं, प्रकाश तो माइक है नहीं, आवाज़ का जैसे बन सकेगा उतना कर लेंगे, फिर पूजा कर देंगे। सभी माताएं और सभी